हेलो स्टूडेंट्स, डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी को बायोलॉजी टॉपिक से पार्ट नंबर 2 यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन स्टार्ट किए थे और आपके बीच हम 5वां क्वेश्चन आज सॉल्व कराएंगे। यानी 5वां क्वेश्चन क्या है उसको भी जानेंगे और अब हम आपके बीच एक मोटिवेशन देना चाहेंगे कि मोटिवेशन आज का ये है कि किताबें हमें रोटी नहीं देती हैं। सही बात है, किताबें हमें रोटी नहीं देती हैं, मगर ये जरूर बताती हैं कि हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है। और इसलिए शिक्षा का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि शिक्षा सवालों के जन्म देती है। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों कि शिक्षा ही हमारे जीवन को भी आगे बढ़ाती है और हमारे सवालों को भी जन्म देती है। ठीक है, इसी मोटिवेशन कड़ी के साथ मैं आज आपका वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। तो हमारे बीच जो 5वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो ये है कि हाँ दर्द करने लगता है यार। तो हमारे बीच जो 5वां क्वेश्चन है तो वो है विद्यार्थियों कि लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन में अंतर कीजिए। जैसा कि ये बहुत बार भी पूछा गया है, 2014, 2012, 2016, 2019 में भी पूछा गया है, इसलिए इस बार भी आना क्वेश्चन में बेहद ही मोस्ट है। तो आप बताइए कि लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन में अंतर निम्नलिखित हैं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे, एक तरफ लघु बीजाणु जनन, एक तरफ हेडिंग डालेंगे गुरु बीजाणु जनन। तो आप बताएंगे लघु बीजाणु जनन में कि यह क्रिया पुंकेसर के परागकोश में होती है और गुरु बीजाणु जनन में आप बताएंगे कि यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। बस इतना ही डिफरेंट बताना होगा। और दूसरे नंबर पे आप बताएंगे कि इसमें अनेक परागकण बनते हैं। किसमें बनते हैं? लघु बीजाणु जनन में। उसके बाद गुरु बीजाणु जनन में आप बताएंगे कि इसमें केवल एक बीजाणु कोशिका या अंड कोशिका बनती है। और तीसरे नंबर पे आप बताएंगे कि इसमें परागकण या लघु बीजांड बनता है। किसमें बनता है? लघु बीजांड जनन में। ठीक है। और गुरु बीजाणु में आप बताएंगे कि इसमें गुरु बीजांड या भ्रूणकोश बनता है। ठीक, इतना बताएंगे। और चौथे वर्जन में आप बताएंगे कि यह लघु बीजाणु जनन में चार कोशिकाएं भाग लेती हैं। और गुरु बीजाणु में आप बताएंगे कि गुरु बीजाणु जनन में एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भाग लेती है। बस इतना आप डिफरेंट में बताएंगे, कोई डाउटेशन नहीं। ठीक है, जहां भी आपको डाउट लगता है तो हमें कमेंट में बताएं या फिर नंबर ऐड किए हैं तो नंबर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको और अच्छे से सॉल्व करा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि कुछ स्टूडेंट हमको बोले हैं कि सर आप चाहे जहाँ रहते हैं पढ़ा लेते हैं, तो जी हाँ, मैं कहीं भी रहूँ, मुझे सब रिटर्न है, सब लर्निंग भी है। और देख सकते हैं कि एक हाथ से मेरा सब ऐसे है, दूसरे हाथ से ये मोबाइल पकड़ा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। और हाथ दर्द करने लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा हाथ वगैरह से रेस्ट लेने लगता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अगर कोई टीचर अगर इतनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है तो उसके लिए भाई बनती है कि रोज भाई मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो उसका फायदा लेना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके बीच जो 6वां नंबर क्वेश्चन है आपके बीच, तो 6वां नंबर क्वेश्चन है ये कि स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर कीजिए। क्वेश्चन आपका यही है 6वां नंबर कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। तो आप बताइए, ज्यादा मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको बताने में, जैसा कि ये भी 2014, 2019 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप बताइए कि स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर निम्नलिखित है। ऐसे लिखिए, उसके बाद आप एक्सप्लेन करिए या फिर अपने एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे बताइए स्वपरागण क्या है। पहले हम स्वपरागण की बात करते हैं। एक पुष्प के परागकण के उसी पुष्प या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण है। ये है। अब परपरागण में आप बताइए कि एक पुष्प के परागकण के उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया है परपरागण। ठीक, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखिए झंडा बहुत अच्छा लहरा रहा है, हरियाली भी बहुत अच्छी छाई हुई है और आप लोगों के मगन होने की वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि झंडा फहरा रहा है, आपके बीच दिख रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आप बताइए स्वपरागण में
कि इसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं, और पर परागण में दूसरे नंबर पे आप ये बताइए कि प्रायः पुष्प एक लिंगी होते हैं। ठीक, इतना आप डिफरेंट बताइए। और तीसरे नंबर पे स्वपरागण में आप ये बताइए कि इसमें पुष्प सुगंध व रंग रहित होते हैं। और तीसरे नंबर पर आप ये बताइए पर परागण में कि इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं। डाउट नहीं होइएगा, आपके बीच आगे अगल बगल देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर भी चलता रहेगा, आप चाहेंगे तो नोट भी करते चल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और चौथे नंबर पे आप स्वपरागण में डिफरेंट ये बता सकते हैं कि इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और पर परागण में चौथे नंबर पे आप ये बता सकते हैं कि इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। बस आप इतना बताइए। और अब आपके बीच हम चलेंगे, अच्छा क्या नाम है, छठवां क्वेश्चन हो गया था। अब आपके बीच हम चलेंगे सातवें क्वेश्चन पे। ठीक है, सातवां क्वेश्चन मेरा ये है कि स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण अधिक उपयोगी है और इसकी व्याख्या कीजिए। यही क्वेश्चन पूछा है आपके बीच, हम क्वेश्चन पूरा बनाए हुए हैं, डाउट नहीं होइएगा। ठीक है, और आपके बीच सातवां क्वेश्चन यही है कि स्वपरागण की अपेक्षा ठंड भी थोड़ा थोड़ा लग रही है अब, स्वपरागण की अपेक्षा नर परागण अधिक उपयोगी है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जैसा कि 2017 में केवल पूछा है, इस बार भी आने की 100% चांस है। तो आप बताइए, प्रेम से एक्सप्लेनेशन दीजिए, या फिर अपने परीक्षा में आए तो ऐसे ही लिखिए कि स्वपरागण होने से पादपों की संततियों में भिन्नताएं आती हैं, इतना बताइए। उसके बाद बताइए ये कि तथा इस प्रकार उनमें जैविक विकास की संभावनाएं एवं अनुकूलन भी कम हो पाता है। ठीक, कोई डाउट नहीं इतना बताने में। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जबकि परपरागण लैंगिक जनन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें संतति में विभिन्नताएं प्रकट होती हैं तथा लक्षणों का सम्मिश्रण होता है, जो कि जैव विकास एवं अनुकूलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इतना बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए पढ़ने वाले स्टूडेंट जरा ध्यान दें, मेरी कैमरा थोड़ा सा लीकेज में है और कैमरे पर नहीं जाइएगा, फोटोग्राफी पर मत आइएगा। और बशर्ते आप समझने की प्रयास करिए कि सर बोल क्या रहे हैं, वैसे ही आपको एक्सप्लेनेशन अगर देंगे, लिखेंगे और वैसे ही बीच में अगर क्वेश्चन पूछे तो ऐसे बताएंगे, आप अच्छा नंबरिंग से पास होंगे, फुल गारंटी है। डीसी सर का यही खासियत है कि वो जो बताते हैं पूरे व्याख्या में बताते हैं। अगर पूछा जाता है तो अगर 60 नंबर में 1-2 नंबर पूछा है, जैसे पूछा जाता है वैसे ही बताते हैं। ठीक है, कोई डाउटेशन नहीं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है आपके बीच, ऐसे ही आप बताएंगे। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया, और आपके बीच बगल में लिखा भी है, सब चीज लिखे हैं, पूरा नोट में अच्छे से लिखते भी चलिएगा, तभी आपको पूरा सिलेबस बाई चलते चलेंगे। ठीक है, आपको अच्छे समझ में भी आएगा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन ये है कि एक पुष्पी पादप की वर्धी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 16 है, तो निम्नलिखित अंगों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 2009, 2017, 2019 में भी पूछा गया है। तो अब ये 2 नंबरिंग का है, तो आप बताइए कि क्वेश्चन यही है हमारा कि एक पुष्पी पादप की वर्धी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 16 है, तो निम्नलिखित अंगों के गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो आप बताइए कि 4, यानी परागकण, पत्रदल, प्रतिमुख और प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका, इतना आप बताइए। तो आप बताइए उसके बीच कि परागकण 8 और पत्रदल 16, प्रतिमुख कोशिकाएं 8, प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिकाएं 24, इतना आप बताइए। इतना बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके बगल लिखा भी है। ठीक है पूरा। अब 9वां क्वेश्चन है आपके बीच, हाँ दर्द करने लगता है यार। 9वां क्वेश्चन है आपके बीच ये कि निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, परागकण, बीजाणुजन, ऊतक, लघु बीजाणु, चतुष्क, परागमात्र, कोशिका नर, युग्मक, इतना आपको कह रहा है कि विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से कर लीजिए। सही विकास का क्रम निम्नलिखित, ऐसे हेडिंग डालिए, उसके बाद आप करिए। ये पहला जो हमारा आएगा वो आएगा बीजाणु जन ऊतक। ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा पराग मात्र कोशिका, और जो तीसरा नंबर है उसको आएगा लघु बीजाणु चतुष्क, और जो चौथा नंबर है विद्यार्थियों वो है परागकण यानी लघु बीजाणु, और जो 5वां नंबर है वो है नर युग्मक। ठीक, इतना आप एक्सप्लेन करेंगे। और 10वां नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके बीच, वो ये है
कि निम्नलिखित शब्दों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जैसा कि चतुष्क और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, बीजांडकाय कोशिकाएं, क्रियाशील गुरु बीजाणु। तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि बस ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको इतना एक्सप्लेन करना होगा कि बीजांडकाय कोशिकाएं से चलती हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका तक, फिर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से चतुष्क गुरु बीजाणु तक चलती हैं, फिर उसके बाद क्रियाशील गुरु बीजाणु का बनना सही क्रम है। इतना बता देंगे आपको, खट से नंबरिंग ऐड हो जाएगी, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगी, बहुत अच्छा लिखा एग्जाम स्टूडेंट ने। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब 11वां नंबर क्वेश्चन जो भी है वो लास्ट है, वो ये है कि परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी ये डिफरेंट पूछ रहा है, क्या अंतर है परागण तथा निषेचन में। तो आप सिंपल सा डिफरेंट बताइए कि परागण एवं निषेचन में अंतर निम्नलिखित है। आपको पहले स्टेप में बताते हैं परागण। तो आप बताइए कि परागणों में वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, इतना आपको बताना होगा। उसके बाद निषेचन में आप बताएंगे कि नर तथा मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। न बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे स्टेप पे आप बताइए पर परागण में कि यह दो प्रकार का होता है, स्वपरागण एवं पर परागण। ठीक, और दूसरे स्टेप में आप निषेचन की बताइए कि यह भी दो प्रकार का होता है, एकल निषेचन एवं द्विनिषेचन। इतना बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तीसरे स्टेप में आप बताइए पर परागण में कि यह अनेक माध्यमों से होता है, जैसे वायजल, कीट आदि। ठीक, और तीसरे स्टेप में आप निषेचन की बताइए कि यह माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, और चौथे स्टेप में आप पर परागण की ये बताइए, यानी परागण की यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है। और निषेचन में आप चौथे स्टेप में ये दे सकते हैं कि यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। ठीक, इतना आपको डिफरेंट मैंने बताया, आपके बगल पूरा लिखा भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो 12वां क्वेश्चन है आपके बीच, वो हम कल बताएंगे। यानी कि क्वेश्चन यही होगा हमारा कल कि निभागी निषेचन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ठीक है, आपको कल मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा निभागी निषेचन का नामांकित चित्र। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने परीक्षा में अच्छा अंक हासिल कर सके। और कोई नए विद्यार्थी अगर जुड़ रहे हों तो हमारे चैनल को DCP मिक्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके नोटिफिकेशन यूट्यूब पर खट से पहुंच जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक, और आपको कहीं भी कुछ दिक्कत होगी तो हमें हमारी नंबर भी ऐड है, और हमारे नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कमेंट में भी कर सकते हैं कि सर आप थोड़ा सा यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको पूरा व्याख्या से बता देंगे। ठीक है, और रखते हैं। थैंक्स।